नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे वाद्य यंत्र के प्रश्न। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम। वाद्य यंत्र के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन हमें चुनना है। ठीक है, तो एक तारा कौन सी कैटेगरी का है? ठीक है, गण, तार, है ना, सुशीर, अवनत। ठीक बेटा, ये तत्व है ना, तत्व। ठीक है ना। तो बेटा देखो, एक तारा, ठीक है बेटा, एक तारा कौन सा बेटा? तत्वाद्य यंत्र। कौन सा बेटा? तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है बेटा, भाई जरा सरक, भाई जरा सरक। ठीक है, ये बपंग है ना, बपंग में जरगुण मेवाती प्रसिद्ध है। ये एक तारा हो गया। ठीक है, एक तारा, एक तारा। ठीक है, ये तारा, वो तारा, हे तारा। ठीक है, जंतर है, देवनानी प्रभात इसमें बजाते हैं। रणवत्ता है, बाबू जी की और रमन देव जी की प्रभात इसमें बजाते बेटा। रणवत्ता स मतलब सारंगी, र मतलब रबाब और रबाज, रबाब और रबाज। ठीक है, क मतलब कमाइचा, हाँ कमाइचा बेटा। तो ये लगभग मतलब कि तत्वाद्य यंत्र बेटा सभी। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना, है ना। तत्वाद्य यंत्र, एक तरह कौन सा वाद्य यंत्र बेटा? तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तो पहले का क्या आंसर होगा बेटा? हमने ब आंसर सही है पहले का। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है बेटा? शहनाई, शहनाई अपने मांगलिक के जो अवसर होते हैं उस समय हम शहनाई का प्रयोग करते हैं बेटा। तो ये शहनाई फूंक के माध्यम से बजाते हैं ना, तो सुशीर वाद्य यंत्र बेटा, है ना। सुशीर वाद्य फूंक से बजाते हैं बेटा, इसे हम सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं बेटा। दूसरे का आंसर सही होगा। ठीक है, ढोल कौन सा वाद्य यंत्र बेटा? अवनत, क्योंकि ये चमड़े से बना जाता है बेटा, अवनत। ठीक है बेटा, है ना। तो दूसरे का आंसर सही होगा बेटा, शहनाई, सुशीर। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, सुशीर मतलब कि फूंक वाला वाद्य यंत्र नहीं है बेटा, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है बेटा। ठीक है, देखो मोरचंग, इसे जूफार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफार। सबसे छोटा वाद्य यंत्र ये, है ना, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है ना बेटा। नड़ वाद्य यंत्र, इसमें कौन कौन करते बेटा? कन्ना भील ना, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग भी सुशीर वाद्य यंत्र है। मस्तक भी बेटा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है बेटा, कौन सा? रबाज। तीसरे का आंसर सही, आंसर सही बेटा, मैंने आपको बताया था इसमें तत्व वाद्य यंत्र बेटा ये, है ना। तो तीसरे का आंसर। आगे देखो बेटा, रणवत्ता वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किनके द्वारा बजाया जाता है बेटा? तो रणवत्ता जो वाद्य यंत्र है ना, बोपे व भील द्वारा बजाया जाता है। तो चौथे का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर। ठीक है बेटा, रणवत्ता जो वाद्य यंत्र है तत्व वाद्य यंत्र है ना। और रणवत्ता जो वाद्य यंत्र बेटा, वो रामदेव जी की फड़ बाते समय और बाबू जी की फड़ बाते समय बजाते बेटा, है ना, बाबू जी। ठीक है, फड़ बाते समय, है ना, रणवत्ता। रणवत्ता बेटा है ना, आधे कटे नारियल से बनता है बेटा। किससे बनता है? आधे कटे नारियल से बनता है ना। ठीक है, तो चौथे का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, किस निम्न में से लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है बेटा, ना, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखो, मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, है ना, पुंगी, अलगोजा, नडर, मशक, ये तो सभी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, ये सभी सुशीर होगा बेटा, है ना, सुशीर। ठीक है, रणवत्ता, जंतर, निशान, सतारा। ठीक है, मंजीरा, झांझ, थाली, करताल बेटा। ठीक है, ये सब तो क्या होगा? गन। क्या होगा बेटा? गन। नौबत, खंजरी, चंग और मृदंग, ये बेटे सब क्या होगा? अवनत। क्या होगा बेटा? अवनत। ठीक है, अब इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा बेटा। देखो, रणवत्ता, जंतर और निशान बेटा, ये तो कौन से हैं? तत्व। जो सतारा है ना बेटा, ये क्या है? सुशील। क्या है बेटा? सुशील। 20 में प्रश्न आया था ये, याद है ना। सतारा बेटा क्या है? सुशील है ना बेटा, है ना। तो ये तीनों तो कितना तो हो गए, और ये सुशील होगा बेटा, तो अलग होगा नहीं होगा? लगा, ठीक है, तो 5 होगा इसका आंसर सही है बेटा। ठीक है, आगे देखो, घनबांति जो धातु से धातु टकराएंगी उसे घनबांति तो बोलेंगे। जैसे मंजीरा, मंजीरा में धातु से धातु टकराता है। झांझ भी, है ना, झांझ वाद्य में कच्ची कुड़ी के समय पर प्रयोग करते हैं बेटा, झांझ वाद्य में प्रयोग, है ना। थाली और खड़ताल, है ना, थाली बजा टन 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 टन, है ना, खड़ताल, है ना, ये सब घन वाद्य यंत्र बेटा। ठीक है, तो 5 का आंसर सही होगा बेटा, मैंने बताइए क्यों। ओके, आगे देखो, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया?
मोहन वीणा का इसका बेटा किसने किया, है ना, विश्व मोहन भट्ट ने किया बेटा, है ना। तो इसमें छठे का द आंसर सही होगा बेटा, ठीक है, मोहन वीणा का, है ना। देखो मुझे बताओ कि वीणा के अंदर कौन प्रसिद्ध बेटा, मैडम वीणा कौन बजाता था, कुंभा, है ना, कुंभा वीणा बजाता बेटा, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना ना, छठे का द आंसर सही होगा मोहन वीणा विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। आगे देखो, कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताइए, ठीक है। कालबेलिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते बेटा, कालबेलिया, ठीक है। तो पुंगी, पुंगी बजा तो आइए, आधी आधी रहता है, ठीक है ना, सांप बजाते वक्त, सांप पकड़ते वक्त सॉरी, है ना। कालबेलिया बेटा कहाँ रहते हैं, उदयपुर में, है ना। कालबेलियों में नृत्य बताइए बेटा, क्या तरीके के नृत्य की, बाईपास, है ना, बा मतलब बांगड़िया, हाँ भीख मांगते समय, ठीक है ना। ई मतलब इंडोनी, है ना, पे मतलब पनियारी, और स मतलब शंकरिया, है ना, शंकरिया, है ना। कालबेलिया नृत्य में बेटा एक लड़की प्रसिद्ध है, कौन है, गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा, ठीक बेटा, है ना। तो कालबेलिया के बारे में जानकारी है, और जो कालबेलिया नृत्य है बेटा, ये यूनेस्को में शामिल बेटा, किसमें शामिल है, यूनेस्को में शामिल है बेटा, है ना। तो साथियों का क्या आंसर होगा बेटा, आंसर सही होगा, कालबेलिया के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, पुंगी बेटा, कौन सा है, पुंगी बेटा, ठीक है। फिर देखो बेटा अलगोजा, अलगोजा ना बेटा, अलगोजा में कौन प्रसिद्ध है बेटा, रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी अलगोजा में प्रसिद्ध बेटा, है ना। और अलगोजा ना राजस्थान का क्या बेटा, राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र, है ना। और बेटा कौन सा वाद्य यंत्र है ये, सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र बेटा, है ना। बाकी रावणत्ता और सारंगी ने बता दिया वो तथ्य, ठीक है। तो साथियों का अपने आंसर से होगा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी बेटा प्रतीक चिन्ह कौन सा बेटा, सुरिंदा, कौन है बेटा, सुरिंदा, ठीक है ना, सुरिंदर, आंसर सी होगा बेटा, है ना। आठ होगा क्या है आंसर सही बेटा, सुरिंदा, कौन सा है, सुरिंदा, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर दो डांडियों से बजाया जाता है और सर्पदंश के इलाज के दौरान पूरे राजस्थान में प्रयोग किया जाता है बेटा, बताओ कौन सा है, घड़ा, बरनी, थाली, घंटा, बताइए बेटा, बताइए बताइए, कौन सा बेटा, बेटा बताइए, कौन बेटा, बरनी, कौन सा बेटा, बरनी, ब आंसर सही है बेटा, कौन सा आंसर सही है, ब आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो बेटा, किस घन वाद्य यंत्र से बांस का धनुष का टुकड़ा होता है और जंजीर में लगी छोटी छोटी गोलाकार पत्तियों को हिलाने पर झंझनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है बेटा, बेटा कौन सा है वो, लेजिम, कौन सा बेटा, लेजिम, ठीक है ना बेटा, है ना, लेजिम, कौन सा बेटा, लेजिम, है ना, ठीक है। रमजोल घन वाद्य यंत्र ध्यान रखना, है ना, ठीक है। तो लेजिम, है ना, लेजिम ने पहले ये पीटीटी होती थी ना बेटा, तो लेजिम का प्रयोग करते थे, जन जन बजता था वो, ठीक है बेटा। तो 10वीं का आंसर सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अष्टभुजाकार और होली के अवसर पर डंडे पर कपड़ा लपेटकर बजाया जाता है बेटा, बताइए बेटा, होली के अवसर पर बेटा बताइए, गेरा बेटा, कौन सा है, गेरा, तो 11वीं का आंसर क्या बेटा, सा आंसर, ठीक है, गेरा, है ना बेटा। तो आप ध्यान रखना, है ना, गेरा। अब देख लो इस पर चमड़ा मट दिया जाता है बेटा, तो कौन सा वाद्य यंत्र होगा ये, अवनत, कौन सा होगा, अवनत, ठीक है ना। जैसे सभी अवनदी है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तासा मोहर्रम के समय, है ना, ठीक बेटा, ये सभी ये क्या है, सब ये अवनदी है ना, तो 11 का आंसर अपने सा होगा, ठीक है। आगे देखो, मांदल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछना बेटा ये, है ना। देखो यह मिट्टी से बना एक प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है, सही है। ये इसका एक मुंह छोटा और दूसरा बड़ा होता है, ये भी सही है। ये शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है, ये भी सही है। ये मुख्य रूप से शेकोटी जिसमें होली के उस वजह, ये गलत है। मांदल है ना बेटा, होली के अवसर पर बजाया जाता है ना, ये कथन बेटा गलत है, ठीक है। क्योंकि बेटा ये है ना,
होली के अवसर पर थोड़ी मनाएंगे, देखो अभी शिव और पार्वती का प्रतीक है तो होली पर क्यों मनाएंगे, है ना बेटा। तो शिव पार्वती प्रकृति और गौरी जो नृत्य करते हैं बेटा उस वक्त ये मादल का प्रयोग करते हैं, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें द आंसर होगा 12 का द आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र मुख्यतः मंदिरों में प्रयोग होता है और उसकी ध्वनि की गंभीरता बढ़ाने के लिए खाल के भीतर राड़, हल्दी और तेल पकाकर लगाया जाता है, बताइए बेटा, बताइए 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 बेटा बताइए, है ना, नौबत बेटा, कौन सा है वो, नौबत, ठीक है। नौबत, खंजरी, मांदल और डफ, ये सभी कौन सा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है ना, डफली वाले डफली बजा, ठीक है बेटा, है ना, नौबत, ठीक है। मंदिर में जाते बेटा, है ना, तेल पका कर लगा जाते बेटा इसके ऊपर, है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पुंगी का परिष्कृत रूप है जिसमें नालीदार तुम्बी के नीचे जुड़े भाग में दो बांस की नालियां फंसी जाती बेटा, बताइए बेटा, पुंगी का परिष्कृत रूप है बेटा वो, बताइए बेटा बताइए, मुडला मुडली बेटा, कौन सा, मुडला मुडली, ठीक है, मुडला मुडली, है ना। देखो ये सभी बेटा क्या है, ये सुशील वाद्य यंत्र है ना, ध्यान बेटा, ठीक है ना, मुडला मुडली, ठीक है। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जैसलमेर और बाड़मेर में मुस्लिम शेख मंगनियार द्वारा बजाया जाता है बेटा और इसमें ध्वनि में भारीपन व गूंज होती है बेटा, देखो कमायचा बेटा, कौन सा है, कमायचा बेटा, ठीक है, महिला जाति कम जाती बेटा, कमायचा वाद्य यंत्र, ठीक है। इसमें आंसर सी होगा बेटा, 15 का आंसर, कमायचा तत्व है, ऋणोत्तर भी तत्व है, पपंग भी तत्व है, अपंग भी तत्व है, ठीक है, ये सभी तत्व बेटा, है ना। अब भपंग के अंदर जोर का मेवाती प्रसिद्ध है, जोर का मेवाती प्रसिद्ध बेटा इसके अंदर, है ना। तो अपने 15 का आंसर जो होगा महिला जाति बेटा कमायचा बजाती है, ठीक बेटा, 15 में आंसर, ठीक है। आगे देखो बेटा, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बगड़ौती की कथा गाते समय गुजरों के बोपे गले में लटका कर करते हैं और इसमें दो तुम्बे होते बेटा, तो गुजर बेटा किसको पूछते हैं, देवनारायण को पूछते हैं, और देवनारायण को जो भोपे बेटा क्या बजाते हैं, जंतर, तो इसमें आंसर से होगा बेटा, ठीक है ना, जंतर वाद्य, है ना, बगड़वत महाभारत कथा, ठीक है ना। आगे देखो, सारंगी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा बेटा, है ना, सारंगी, बताइए बेटा, इसमें कुल 27 स्तर होते हैं, है ना, और यह रोइडा, तुन, सागवान या केर की लकड़ी से होनी चाहिए, ये भी सही है बेटा। सिंधी सारंगी के तारों की संख्या गुर्जर रतान सारंगी से कम होती है बेटा, इसमें ये गलती बेटा, क्या है, ये गलती इसमें है बेटा, ठीक है। इसका वादन गज के सतह के जाता है, तो हाँ, है ना, सारंगी ऐसे तो बजाते हैं गज की सतह से, ठीक है ना। इसमें सा आंसर से होगा बेटा, ये गलत है ना, सा आंसर 17 का से। आगे देखो, जोर का मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र के परंपरागत कलाकार है, मैंने आपको बताया अभी, पपंग, है ना, पपंग बेटा कम बज जाता है, ये अलवर, मेवाती रंग पीछे, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। पुंगी और ये अपने अलगोजा सुशीर है ना, ठीक है। रणत्ता और पपंग तत्वाद्य यंत्र, ठीक है बेटा, 18 का आंसर से होगा जोर का मेवाती पपंग, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत का सुशीर वाद्य यंत्र बेटा, ठीक है, सुशीर, सुशीर मतलब क्या है बेटा, जो फूंक के माध्यम से बजाएंगे बेटा, ठीक है, अलगोजा भी है, सतरा भी है, नड़ भी है बेटा, अलगोजा भी है, ठीक है, पपंग तो तत्व है ना। तो पहले अ स और द, अ स द, इसमें द आंसर सही बेटा, कौन सा सही को, द आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, बाबूजी के फाड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है बेटा, ठीक है। तो बाबूजी के फड़ बते समय बेटा तो रावणहत्या का प्रयोग करते हैं, किस प्रयोग करते हैं, रावणहत्या का, ठीक है। तो आप ध्यान रखना बेटा, ना, रावणहत्या, एकतारा, जंतर, है बेटा, ये तीनों वाद्य कौन से बेटा, तत् बेटा, तत् कौन से बेटा, तत्, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 20 का आंसर, ठीक है। आगे देखो, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए बेटा, ठीक है। इकतारा, अलगोजा, रावणहत्या और नगाड़ा, ठीक है। तो एक तारा बताइए बेटा, इसमें एक तारे के बारे में बताइए बेटा, ठीक है, बताइए बताइए बताइए, एक तारा, एक तरह बेटा को मीरा बजाती थी, मीरा इसको कौन बजाती बेटा, मीरा, ठीक है।
इकतारा तो मीरा इसमें कहाँ आ रही है अपनी, यह बात मीरा बजाती थी, सही है बेटा। अलगोजा, अलगोजा बांसुरी जैसे होता है ना बेटा, है ना, तो ये बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है बेटा। और नवणता, नवणता भोपे बजाते हैं बेटा। तो इसमें दूसरा से नगाड़ा अपने, तो ये दो मोटी डंडों की लकड़ी की से डंडों से बजाया जाता है बेटा। तो पहले का तो तीसरा हो गया, पहले का तीसरा केवल सह में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो इसमें 21वें में सही आंसर सही राइट होगा, ठीक है। आगे देखो, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें राग उत्पन्न करता है कहलाता है बेटा, बताइए। तो कौन सा बेटा, एक तारी से भी कुछ कर रहा है ना बेटा, इकतारा हो गया, कौन सा हो गया, इकतारा, ठीक है। तो 22वें में क्या आंसर होगा, द आंसर इकतारा, ठीक है। इकतारा, ये तारा है तारा, ठीक है। आगे देखो, लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित में से सही विकल्प को चुनिए बेटा, ठीक है। देखो चौतारा, ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है ना, तो भी सही है ना। ये सुनता है रामदेव जी के भजन गाते समय बजाते बेटा, तो ये भी सही है ना। तो इसमें ए बी दोनों सत्य हैं, है ना। चौतारा अपने है ना बेटा, ये तेराताली नृत्य करते हैं ना, तो इसका प्रयोग करते हैं, ये मंजीरे का इनका, ठीक है। तो तेराताली नृत्य कौन, रामदेव जी के आराधना में करते हैं ना, तो कनेक्ट कर लो उससे, ठीक है। तो तेईस होगा ए और बी दोनों बेटा, सा आंसर से होगा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के क्षेत्र में नड़ वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है बेटा। नड़, देखो नड़ बेटा कौन, कन्ना भील प्रसिद्ध है इसके अंदर, ठीक है। और नड़ कन्ना भील बेटा कहाँ का था, ये जैसलमेर का डाकू था, है ना। तो जैसलमेर बेटा, है ना, नड़ वाद्य यंत्र, ठीक है, कन्ना भील, ठीक है। केशव का सर। आगे देखो बेटा, निम्नांकित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र बेटा, है ना, तत्व वाद्य यंत्र है पपंग बेटा, कौन सा है, पपंग तत्व वाद्य यंत्र है ना। चौर का मेवती प्रसिद्ध है इसमें ना बेटा, ठीक है। और मोर्चे बेटा कौन सा वाद्य यंत्र है, और खड़ताल कौन सा वाद्य यंत्र है, अलगोजा कौन सा बेटा, सुसीर, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, है ना, खड़ताल गण वाद्य यंत्र बेटा, ठीक है। तो 25वें का बेटा क्या होगा अपने, ये तत्ववाद्य में कौन सा बेटा, पपंग, ठीक है। 25वें का आंसर, ठीक है। आगे देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन किस संगीत वाद्य यंत्र में माहिर थे बेटा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है बेटा, पता ही है आइंस्टाइन। सितार, गिटार, वायलिन, बांसुरी, बताइए बेटा, बताइए। देखो वो अंग्रेज था वो बेटा, तो क्या बजाता बेटा, वायलिन, क्या बजाता, वायलिन, ठीक है। सा आंसर बेटा, ठीक है। 26वें का सा आंसर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, दिमागदार इंसान, ठीक है ना। आगे देखो, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य हैं जो मंदिरों में प्रार्थना के समय, त्योहारों और धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है, बताइए बेटा। लोहे व चमड़े से बना वाद्य यंत्र, बताइए बेटा कौन सा है, बताइए आप, बताइए बताइए बताइए, बताओ बेटा, बताइए। नौबत बेटा, कौन सा है वो, नौबत, 2 आंसर से बेटा, ठीक है ना बेटा। ऊपर पढ़ा था अपने नौबत, ठीक है ना। इसमें वो तेल वेल लगाते हैं, है ना। 27वें का द आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो, किस वाद्य यंत्र की आकृति चिल्लम के समान होती है, चिल्लम तो आप पीते ही होंगे, ठीक है। तो बताइए बेटा, है ना, शहनाई की बेटा, किसकी, शहनाई की बेटा, है ना। पीछे जो शहनाई बेटा होती है ना, वो चिल्लम के आकार की होती है बेटा, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, है ना, भी आपके काम में आती है वैसे भी है, ठीक है। तो 28वें का द आंसर सही होगा, ठीक है। पुंगी और 17 बेटा कौन सा वाद्य यंत्र है, सुसीर। तो मसक कौन सा है फिर, ठीक है, मसक भी सुसीरी है ना, ठीक बेटा। मसरी भी क्या है, सुसीरी भी है। मसक बनती है चमड़े से, ध्यान रखना, बनती किससे है, और फूंक के माध्यम से बजाया जाता है ना। तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, तो ध्यान रखना आप, है ना। तो बेटा चिल्लम के आकार की बेटा सह नहीं है ना। 28वें का द आंसर, ठीक है। निम्न से तत्ववाद्य यंत्र हैं बेटा, ठीक है, तत्व वाद्य यंत्र, जंतर बाब और भपंग 3 ही है वैसे तो, ठीक है। जंतर और देवनारायण जी पढ़ बचेंगे जब बजाएंगे अपन, ठीक है। देवनारायण जी के पिताजी का नाम क्या था, सही बोझ, मता नाम क्या था, साडू मता, ठीक है, साडू मारा लाल। रबाज तत्ववाद्य यंत्र, भपंग भी तत्ववाद्य यंत्र, ठीक बेटा। तो तीनों सही हैं, तो 1 2 3, ठीक है। 29वें का द आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमाचे के बारे में असत्य है, ठीक है।
बताइए बेटा, बताइए। कमाची में सकते हैं, कमाईचा मणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सही है बेटा। ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बना जाता है, तो ये भी सही है बेटा। ठीक है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरी की आंत से बने होते हैं बेटा, ये भी सही है। कमाचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है बेटा, ये तो गलत है। ठीक है, इसमें द आंसर सही होगा बेटा। ठीक है ना। तो 30वें का द आंसर। आगे देखो बेटा, आगे देखो बेटा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मरुस्थलीय क्षेत्र में जोगी किस तत्व वाद्य यंत्र के साथ गोपीचंद, भरतरी, सुल्तान, निहालदे आदि के ख्याल करते हैं बेटा? तो बताइए। सारंगी बेटा, क्या है? सारंगी है ना। ठीक है, तो 31वें का आंसर सम्मिलित करना है अपन को। ठीक है, देखो सारंगी। ठीक है, सारंगी कौन बजाते हैं बेटा, बताइए। लंगा जती है ना। तो पहले का तो तीसरा है ना। पुंगी कौन बजाते बेटा, कल चौथा आंसर दूसरे का। ठीक है, कमाई चरण तो माने जाती, दूसरा आंसर। ठीक है, और रवणाता वो भी बजाते हैं, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, है ना। सा आंसर सही है बेटा। ठीक है, तो आगे देखो। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूप हार्प भी कहते हैं? तो मोरचंग को, है ना। सबसे छोटा वाद्य यंत्र है मोरचंग। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गण वाद्य यंत्र बेटा? ठीक है, बताइए गण वाद्य यंत्र कौन बेटा? ठीक है, कुंडी, कुंडी मत खड़काओ। आगे, करना, पेली, टंकोरा। बताइए। ठीक है, तो कौन सा बेटा? टंकोरा, है ना। वो मंदिरों में होती है टंकोरा। ठीक है, टन, है ना। तो द बेटा 34वें का द आंसर। ठीक है, सकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोक वाद्य यंत्र से बड़े प्रवक्ता थे बेटा। सकर खान का संबंध बेटा किससे है? कमाईचा से बेटा। किस संबंध बेटा इनका? कमाईचा से। ठीक है बेटा, तो द। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नड़ क्या है? बताइए बेटा, नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी है, कर्णाबील प्रसिद्ध है इसके अंदर, सुशील वाद्य यंत्र है ना, कर्णाबील। ठीक है बेटा, सुशील बांध है ना। ठीक है बेटा, तो 36वें में द आंसर। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है? ठीक है, तो बेटा बताओ। बेरी, पुंगल, पुंगल को हम क्या कहेंगे? बेरी। क्या बोलेंगे? बेरी। बाकी क्या, वो जो ब्याह शादी में होते हैं ना, तो बजाते हैं पानी डाल डाल के। ठीक है, तो ये भी सुशील वाद्य यंत्र है, पुंगल भी सुशीर, मसक भी सुशीर। ठीक है, तो सभी सुशीर ही बेटा, है ना। जाना सुशीर मतलब पोक मारकर। ठीक है, मोरों की नड़ मसकने से सनई और 17 और सनई की पूंजी बजती है। ठीक है, इसे 30वें का आंसर। आगे देखो बेटा, खड़ताल निम्न में से क्या है? बताइए बेटा, खड़ताल क्या है? वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र बताइए आप? ठीक है, तो 38वें का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है बेटा? पुंगी, है ना, पुंगी, है ना। कालबेलिया। ठीक बेटा, मंजीरा कब बजाते हैं? 13 तली नृत्य है, 13 तली नृत्य में, है ना, मंजीरा। ठीक बेटा, शहनाई, बांसुरी, ये सुशील वाद्य यंत्र है ना, ध्यान रखना। ठीक बेटा, तो 39वें का सपेरों को बेटा द आंसर। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? बताइए बेटा, तारपी का वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़ी, मांगनियार, फिर नटो और जोगियों। बताइए बेटा, तारपी जो वाद्य कथोड़ी जाति बजाती है बेटा, कौन बजाती है? कथोड़ी। तो चलो इसका आंसर। कथोड़ी बेटा कहाँ रहती है? कोटड़ा उदयपुर। ठीक है, कोटड़ा शौचालय, हाँ बेटा, कोटा उदयपुर। ठीक है बेटा, कथोड़ी खेल विषय क्या मत है, कथा ना, ध्यान रखना बेटा। चलो इसका आंसर। आगे देखो, बाबू जी के भोपो का वाद्य यंत्र बेटा बताइए आप। मैंने बताया आपको, राणोत्ता, है ना।
बाबूजी, राय का जत्ती के देवता, ऊँटों के देवता। ठीक है, 41 का आंसर। आगे देखो बेटा, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरों की पट्टी को कहा जाता है बेटा। ठीक है, बताओ बेटा क्या कहा जाता है? रमजोड़। क्या कहा जाता है? रमजोड़ भी। रमजोड़ कहाँ का भूषण है? पैर का भूषण है ना। और रम पीने के बाद पैर कैसे झूलते हैं? झूलते हैं, है ना। तो रमजोड़ गैर नृत्य 42 का आंसर। और गैर कौन करता है? भील लोग ज्यादातर करते बेटा, है ना। ठीक है, 42 का आंसर। आगे देखो, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, सुशील वाद्य यंत्र नहीं है पूछा बेटा। रबाज नहीं है, रबाज तो तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है, अलगोज सुशीर है, मसक सुशीर है, नट सुशीर है बेटा, है ना। बताइए इसका आंसर सही होगा रबाज। आगे देखो, राजस्थान के मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण सुल्तान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बेटा? बोलते हैं रामनारायण और सुल्तान का संबंध बेटा किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, बताइए रवि जी, बताइए बताइए। बताइए बेटा, बताइए। सारंगी बेटा, क्या है? सारंगी। ठीक बेटा, तो रामनारायण तुम सुल्तान जी बेटा किससे संबंधित है? ये सारंगी से बेटा, है ना। ठीक है, 84 का आंसर बेटा। ठीक है, आगे देखो बेटा, लोक कथा देवनारायण की पटवाद इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर का। 45 का आंसर। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? बताइए बताइए। शहनाई, मसक और अलगोजा बेटा, ये कौन से वाद्य यंत्र है? सुशीर है ना। लेकिन जो खड़ता है बेटा गण वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो 46 का बेटा आंसर से होगा। आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, सुमंडल है, रावणता है, कमायचा है। तासा नहीं है, तासा अवनत है ना। मोहरम। ठीक है, मोहरम किसमें बजाते बेटा? ठीक है, 47 का सर। आगे देखो, रावणता किसका मुख्य वाद्य यंत्र बेटा? ओप्पो का। किसका है? ओप्पो का। 47 का आंसर। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से सुशील वाद्य यंत्र है। ठीक है, सुशील कोंक के माध्यम से बजाएंगे बेटा। सतारा। कौन सा बेटा? सतारा। सतारा सुशील वाद्य यंत्र बेटा, हाँ। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशील। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तारा आ रहा है तो आप लगा दोगे ना बेटा, है ना। तो ये सुशील वाद्य यंत्र सतारा बेटा, है ना। बाकी सुमंडल तत्व है, जंतर भी तत्व है, रावणता भी तत्व है ना। एक तारा भी क्या है? तत्व है ना। ठीक है, तो 49 का आंसर होगा। आगे देखिए बेटा, देवनारायण की पटवाद में कुछ वाद्य प्रयोग करते हैं तो बेटा वही जंतर। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है बेटा, हाँ। तंत्र मतलब कि वही तार वाला नहीं है अपने, है ना। तो अलगोजा सुशीर है बेटा, रामनाथ चौधरी प्रसिद्ध इसके अंदर, है ना। नाकों से बांसुर हो जाता है ना। 51 का आंसर। आगे देखो बेटा, नाथ द्वारा में डांग नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए बताइए। ढोल, मांदड़, थाली, बताइए बेटा, बताइए बताइए बताइए। ढोल, मांदड़, थाली, इन सभी का प्रयोग किया जाता है बेटा, है ना। तो 92 का आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखो 53%